हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 9 की विज्ञान समाज के विज्ञान की वर्कशीट नंबर बच्चों 26। आज हमारी डेट क्या है 7। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 संविधान निर्माण। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, आज हम सामाजिक विज्ञान में जो हमारा पार्ट 3 है बच्चों संविधान निर्माण, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत का संविधान के बारे में पढ़ेंगे आज हम। कि पहला पॉइंट पढ़ते हैं, दुनिया के सभी देशों में से बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यहाँ तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को चलाने के लिए कायदे कानून अपनाए जाते हैं। अतः सभी संगठनों को एक संविधान की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या बच्चों हमारा, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। भारत में संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है। इस संविधान द्वारा नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। ठीक है, फिर बच्चों हमारा अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि संविधान के कार्य। ठीक है, ये पहले हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इसका क्या है कि देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, स्पष्ट करता है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, इस सभ्य समाज के संगठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं बच्चों हमारा क्या है कि जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ संवैधानिक ज़रूर होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि देशों में लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लिखित संवैधानिक अपनाने का चलन हो गया है। ठीक है बच्चों, तो बात है अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान ही क्यों अपनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि सरकार के अधिकारों की सीमा तथा नागरिकों के अधिकारों में क्या अंतर है। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अपने अनुभव से बताएं क्या आप भी नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो अब इनके उत्तर कर लेते हैं बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि संविधान कैसे कहते हैं, तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, संविधान लिखित नियमों की एक पुस्तक है जिसके नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी देश में संविधान के कार्य क्या होते हैं, तो आप इसको उत्तर क्या लिखेंगे, किसी देश में संविधान के कार्य निम्न कार्य होते हैं। पहला, देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करना। सेकंड पढ़ेंगे आप, देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, स्पष्ट करना। फिर थर्ड पढ़ेंगे आप, सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करना। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आप बच्चों, सभ्य समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान ही क्यों अपनाते हैं, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, लिखित संविधान लोकतांत्रिक देशों में वहाँ की जनता द्वारा निर्मित तथा मान्यता होता है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान ही अपनाते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन था बच्चों हमारा, सरकार के अधिकारों की सीमा तथा नागरिकों के अधिकारों में क्या अंतर है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, सरकार के अधिकारों की सीमा का मतलब सरकार का क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, यह बातें तय की जाती हैं। तथा नागरिक के अधिकार का मतलब कि संविधान द्वारा नागरिकों को कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, इस बात की चर्चा होती है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या था बच्चों कि अपने अनुभव से बताएं क्या आप भी नियम का पालन करते हैं, तो आप इसको तो क्या लिखेंगे, हाँ बिल्कुल, मैं भी नियम का पालन करता हूँ। मैं विद्यालय, घर और सड़क पर चलते समय नियमों का पालन करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट बच्चों, जो यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।